नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांगड़ा काऊ डेयरी फार्म पर। दोस्तों, आज दिखा रहे हैं अपने ही घर की रामू की बेटी गौरी। और ये देखिए भाई आप आर्डर क्वालिटी और जो आर्डर के ऊपर नसें हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने दूध की गऊ होगी। और भाई जो दूध के जोर के कारण से ये लेवटी फट गई है नीचे से, थोड़ी सी एक ये त्रुटि आ गई, स्पेस कम था और दूध की उत्पादन थोड़ा अच्छा है गऊ का, तो इसलिए थोड़ी ही ये फट गई है भाई। और आज इसी गऊ की आपको मिल्किंग दिखाएंगे भाई, मिल्किंग दिखाएंगे 3 थनों की। और आपको इस साइड से भी मैं कवर करके एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप अडर की क्वालिटी और अडर के ऊपर जो ये नसें हैं और जो टाइट अडर हैं। और ये देखिए भाई बछड़ी छोड़ दी है और ये खाली बाल्टी आप बिल्कुल देख सकते हैं, खाली बाल्टी दिखा दी है। और भाई अगला एक थन और पिछले दोनों थन का दूध दिखाएंगे आपको, और एक थन बछड़ी पिएगी। तो ये मानो कि जो अगले थन का एक थन का दूध है ना, वो पिछले दोनों थनों को मिला देता है। तो लगभग अगले थन में 3-3.5 किलो के समथिंग दूध है गौ माता के। और अगर पूरा मिला करके देखें तो मतलब एक टाइम का 6.5 के समथिंग निकालता हूँ 3 थनों का। तो और चौथा थन अगर लगा दिया जाए तो 8.5-9 किलो दूध एक टाइम का है भाई इस गऊ का। और जो ये गऊ है 4 दांत है भाई, और फादर साइड से रामू की है। और एज इसकी भाई 3.25 साल हुई है। 31 मई को पूरी 4 साल होएगी, तो लगभग 2-3 महीने बाकी है अभी। तो गऊ बड़ी अच्छी है भाई। और हाइट लेंथ देखेंगे तो आप एक बार अनुमान लगाएं कि दूध निकालते वक्त मैं इसके अडर के पास ही पहुंचा हूं। और एक घोड़े जैसा रोब है गऊ का, पूरी ऊंची तकड़ी। नीचे इसके फीमेल काफ है, ये है H21 की। और जो ये पाँव उठा रही है भाई 1-2 बारी, तो ये चीज़ें, ये जैसे बछड़ी थोड़ा सा भी मुँह हिला देती है तो इसके दर्द होता है, जैसे लेवटी फट रही है, तो ये कारण है भाई। तो वीडियो के माध्यम से मैं सभी भाइयों को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अच्छी नस्ल पे काम करें, अच्छे जीन पे काम करें, ताकि आपके घर भी अच्छी गऊ पैदा हो सके। ये भाई मैं अपने घर की जो वो गोरा गऊ थे उसके ऊपर मैंने फर्स्ट टाइमर के ये रामू का सीमन सिरसा डेरा से लेकर के आया था मैं स्पेशल, और वो लगाया था भाई। तो भगवान के करने ऐसे हुए कि पहले ही ब्यात में भाई बछड़ी प्राप्ति होगी, और ये बड़ी मौज कर दी। तो लगभग 2.25 साल की 27 महीने 26 महीने की ने इसने काविंग कर दी थी फर्स्ट टाइमर ने, 2 दांत ने। और फर्स्ट टाइम में ही भाई एक साइड इसको बछड़ी को चिलाया करता पूरा दूध, और एक साइड का दूध में निकाले करता। लगभग 3, सवा 3, 3.5 तक भी दूध दिया है एक साइड का। तो लगभग 12.5-13 किलो दूध इसने फर्स्ट टाइमर ने भी दिया। और जिसमें एक त्रुटि आ गई थी कि इसने जेर अटक गई थी भाई फर्स्ट टाइमर में। जेर अटकने के बाद 5-6 दिन बाद जेर डाल दी थी इसने, और फिर 1 महीने तक लगातार इन्फेक्शन रहा। तो उसके कारण गौ माता दूध पे अच्छा प्रदर्शन पे नहीं आ पाई। फिर उसके बाद में भाई जैसे दूध से चली, ये साफ होगी बिल्कुल, मैला मुला से सारा सिस्टम वो हो गया, तो अच्छे दूध पे चली गई। और एक और ख़ास बात बताऊंगा कि ब्याने से 2 महीने पहले भी मैंने मिल्किंग दिखाई थी इसकी, और दूध दिखाया था 2 महीने पहले भी, मतलब 7-7.5 किलो तक मैंने लगभग छोड़ दी थी गऊ, क्योंकि लगभग 3-3.25 किलो दूध उस टाइम पे भी था इसका एक साइड का। तो अच्छे दूध की है भाई, और हाइट लेंथ के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। लेवटी का कार अगर आप देखोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि इस गऊ के नीचे इतना दूध होगा। छोटी सी लेवटी लेकिन टाइट नसों वाली लेवटी, जैसे HF और जर्सी की नसें होती है ना लेवटी के ऊपर, इस तरह लेवटी के ऊपर इस पर पूरी नसें हैं। और जो लंबाई देखोगे तो आप बहुत लंबाई है भाई इस गऊ की, शायद ही आपने पहले इतनी ऊंची लंबी गऊ देखी होगी। हाँ मानता हूँ शरीर से थोड़ी कट गई है, क्योंकि पिछले ब्यात भाई दूध लंबे टाइम तक निकाले गए, थोड़ी ही वो नहीं हो पाई, लेकिन बाद में सेवा खूब करी है तो ये तैयार हो गई थी। और भाई अब नीचे H21 की बछड़ी है, और पिछले ब्यात में इसके नीचे थी
हरी बुल की बेटी H973 की, जो कि 1 साल 1 महीने की हो गई है, वो भी आपको लास्ट में दिखाएंगे। और भाई सभी भाइयों से मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि आप भी देसी गौ पालन करें। आपके घर में अगर गऊ है तो आपके घर में सब कुछ है। गऊ एक लक्ष्मी का स्वरूप है भाई। गऊ के तो गोबर में भी लक्ष्मी है, और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गऊ तो अगर कहीं गोबर करती है तो वो भी स्थान पवित्र हो जाता है। गऊ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है भाई। और गऊ का पंचगव्य है, जो कि गऊ के जो भी उत्पाद है बिल्कुल सारे बहुत अच्छे हैं, जिससे कि अपना शरीर स्वस्थ रह सके, और बहुत सी चीज़ों में ये कामयाब रहते हैं अपने। और भाई आप अनुमान लगा भी सकते हैं। बछड़ी देखें आप, 1 महीने की हो गए ना और 2-4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो आप ग्रोथिंग देखें बछड़ी का भाई कितना दूध लगभग पीती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं बछड़ी से। और हाइट लेंथ शायद इस बछड़ी की भी खूब जाएगी, इसकी माँ के लगभग जाएगी। और भाई आगे मैं भाई, क्योंकि रामू बर्ड लाइन से तो मैंने ये होगी मेरी, और HLDB लाइन भी मेरे पे शुरू होगी, तो वीडियो के माध्यम से मैं जो अच्छे गोपालक हैं उनसे एक सलाह और लेना चाहूँगा कि आगे इससे किस ब्रीड पर काम किया जाए और किस नंदी का बच्चा लिया जाए, ताकि आने वाले समय में वो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सके। तो कोई शांत और अच्छा दुधारू नंदी है तो उसके बारे में भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं आप। और भाई गऊ का लगभग 1 हफ्ते से चार्ट बिल्कुल कम कर दिया गया है, क्योंकि लेवटी में जोश ज़्यादा होने के कारण ये अंदर से तिड़ने लगी भाई, तो इसलिए चार्ट भी इसका कम कर रखा है। और इससे पहले 2 दिन पहले राम भाई ने वीडियो बनाई थी, उसमें गऊ ने पेशाब नहीं करा था, और आज देख रहे कि अब इसने पेशाब करा था तो पूरा दूध उतार दिया। उस दिन 1-1.5 किलो का फ़र्क रह गया था भाई, लेकिन उस दिन भी आप ये मानो कि 3 थनों का 5 किलो कुछ ग्राम के समथिंग दूध हो गया था। आप देख सकते हैं बाल्टी भर दी, और अभी जग में निकालूंगा भाई, क्योंकि जाला लगने का थोड़ा डर रहता है, मैं बछड़ी कहीं थोबा ना मार दे तो भाई दूध गिरा ना दे, बिखर ना जाए दूध। तो अभी ये दूध और आपको निकाल करके दिखाते हैं, और फिर आप अनुमान लगाना भाई कितना दूध होगा। इस बाल्टी में 6 किलो 700 ग्राम पूरा नेट दूध आता भरी बाल्टी में, तो आप अनुमान लगा लेना भाई अपने अंदाजे से कि कितना दूध होगा। और जितना भी दूध है उसका हाफ और जोड़ लेना, क्योंकि एक थन तो पूरा बछड़ी पीती है परले वाला, और साइड में जो पीछे से उतारती है गऊ लगभग 1-1.5 किलो दूध, वो भी बछड़ी ही पीती है। तो आप ये देखें कि भाई असली ब्रीड जो हरियाणा ब्रीड थी ये थी। और जो लोगों ने ये बांती फैलाई थी ना कि भाई हरियाणा नस्ल इतना दूध नहीं देती, तो आपके सामने साक्षात ये उदाहरण है कि हरियाणा नस्ल भी खूब दूध दे देती है अगर आप अच्छी सेवा करते हैं। सबसे मेन बात है भाई कि आप सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि गांव में अगर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो गऊ को दड़िया पड़िया देकर ऐसे ही रख देते हैं, उसकी केयर नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप है ना भैंस की तरह इनको भी अच्छा प्रोटीन वगैरह और अच्छी जो मिनरल है वो सब पूर्ति करने वाला दाना बाटा देते हैं और अच्छी केयर करते हैं, तो भाई बिल्कुल ये गऊ भी खूब दूध दे सकती है। और बहुत सी गऊ भी मेरी नज़रों में है जो भाई 20-20 किलो दूध की भी है, देसी गाय हरियाणा नस्ल। तो हरियाणा नस्ल किसी से कम नहीं है भाई। आप लोगों से बस यही दुआ है कि आप सिर्फ इस पे लगे रहे और अच्छी सेवा करें। और गऊ भाई किसी के नहीं रखती, और भाई ज़्यादा व्यापार में न लेकर के अपने घर पे रखें और अच्छी सेवा करें, तो भाई आपको मन में अगर आप कुछ भी सोचेंगे तो आपकी वो पूरी होती जाएगी। क्योंकि गऊ है ना एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आपने सोच लिया ना वो आपको पूरा करके देगी। तो वीडियो ये छोटा भतीजा है मेरा वो कवर करने लग रहा है भाई, इसमें थोड़ा हाँ आप अगर कोई भी त्रुटि है तो उसमें माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बच्चा की वीडियो तो आपको पता भी थोड़ा कैमरा हिलने लग रहा है तो थोड़ा हो जाता है। क्योंकि दूध में निकालने लग रहा हूँ तो भाई कैमरा पकड़ने वाला और कोई नहीं था, तो ये अपना भतीजा है देव जांगड़ा, ये भी अच्छा गोपालक है, बड़ी अच्छी सेवा करता है गायों की। तो भाई आप सभी लोग अनुमान लगाएं और बताएं कि कैसी गऊ है, और आगे बताएं भाई इस पर कौन से बुल का इस्तेमाल किया जाए और कौन से बुल से अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और भाई सभी को
फिर से दोबारा जागरूक करते हैं कि भाई अच्छा सीमन या अच्छा नंदी का प्रयोग करें। अगर नंदी मिल जाए तो उस वर्ग की तो भाई मौज ही नहीं है, क्योंकि नंदी से जो ब्रीड करैक्टर आते हैं वो भाई सीमन से नहीं आते। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जो इसकी माँ थी गोरा उसका अच्छा था भाई फिर, लेकिन ये रामू का मैंने सीमन रखवाया, इसका थोड़ा कम आया। और इस पे फिर मैंने हरी का सीमन रखवाया H973 का, तो उसका और भी कम आया भाई। तो थोड़ा फ़र्क रहता भाई। अगर नेचुरल मैटिंग करवाते तो लगभग बहुत अच्छा हम पाता और अच्छे दूध में भी और भी ज़्यादा मतलब निखार मिलता आपको, और भी ज़्यादा सुधार मिलता। क्योंकि देखा गया कि भाई जो परमात्मा ने बना दी है चीज़, उसके आगे तो आपा कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए भाई अच्छे नंदियों का इस्तेमाल करें और अपने घर पे अच्छी गऊ रखें। ये देखें भाई लगभग 1.5 किलो के समथिंग एक जगह और भर दिया गया है। तो आप देख कर के बताएं कि लगभग कितना दूध हो गया भाई इसमें। और वीडियो में अगर आपको कोई भी त्रुटि लगी तो माफ़ी चाहूँगा भाई। और आप एक चीज़ और देखें भाई, बछड़ी अभी भी दूध पीने लग रही है। लगभग इसमें किलो के समथिंग, तो आप मानो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, किलो के समथिंग तो दूध और भी होगा भाई। तो आप देख कर के बताएं भाई आपको कैसी लगी गौ माता। और जो नसें हैं आप वो देखिए और जड़ाव देखिए भाई, एक तरबूज की तरह तनी हुई लेवटी थी, और आप देखोगे तो आप जैसे बाखड़ी गाय खड़ी है इस तरह लेवटी बिल्कुल पिचक जाएगी जब ये दूध से सारा दूध पी लेगी। मतलब आपको ऐसी नहीं लगेगी, एक नींबू की तरह निचड़ जाएगी लोटी। तो एक चीज़ और भाई, मैं काफ़ी भाइयों को देखता हूँ कि न्याणा नहीं लगाते भाई गऊ को। बड़े बूढ़े इनू क्या करते भाई, बहु न्याणा की और गऊ ठिकाना की। ये